नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सच में। दिल्ली में जिस हिसाब से राजनीति गर्मा रखी है, चर्चाओं का विषय कहीं ना कहीं इस वक्त दिल्ली राजधानी बना हुआ है। कारण ये भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव में इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हुई है और आज अरविंद केजरीवाल का मामला लगातार सुर्खियों में है। अरविंद केजरीवाल की सुनवाइयों का दौर जारी है, सुप्रीम कोर्ट में जद्दोजहद जारी है। हालांकि अंतरिम जमानत दे दी गई है, लेकिन कयासों का दौर अब मुड़ रहा है मनीष सिसोदिया की ओर, क्योंकि मनीष सिसोदिया का नाम भी कहीं ना कहीं दिल्ली में उतना ही जरूरी है, उतना ही महत्व रखता है जितना अरविंद केजरीवाल का नाम। राजनीतिक नजरिए से देखें तो मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा तो बने हुए हैं, लेकिन इस बड़े चेहरे पर आखिर आम आदमी पार्टी क्यों चुप है, तमाम न्यायालय क्यों चुप है और आखिर 15 जुलाई तक जो हाल ही में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को हाईकोर्ट ने बढ़ा दिया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका मनीष सिसोदिया दायर कर चुके थे। अब इस याचिका पर क्या सुप्रीम कोर्ट की बेंच सुनवाई करेगी या नहीं करेगी और ये सुनवाई ईडी और सीबीआई के लिए कितनी जरूरी है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। हमारे साथ माही मौजूद है। माही, कैसे देखती हैं सिसोदिया की स्थिति? 15 जुलाई के बाद मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाते नजर आएंगे। खटखटा तो चुके ही हैं, दायर याचिका भी कर चुके हैं, लेकिन इस याचिका में कहीं ना कहीं सिसोदिया की रिहाई कितनी आसान है? क्या स्थिति देखती हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए याचिका तो दाखिल कर चुके हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए भी मान गया है। ऐसे में आपने देखा संजय कुमार एक उसमें जस्टिस थे जो उनकी सुनवाई कर रहे थे, उन्होंने इस केस में खुद को अलग कर लिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिसोदिया के फैसले में जिस तरीके से अनबन देखने को मिल रही है, कोई उनके पक्ष में है, कोई उनके विपक्ष में है, इस तरीके का जजों का अलग हो जाना कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करता है कि मनीष सिसोदिया की या तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी या तो खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से अब ये इतने दिन बाद 16 महीने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। तो जाहिर तौर पर एक पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ हो सकता है मनीष सिसोदिया का जो इस बार का जो मूव है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। अब ऐसे में इसमें अगर देखा जाए 15 जुलाई की अगर बात करें जो जिस पे सुनवाई होनी है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि इसके पहले भी 2 बार उनकी जो मांगे पूरी हो चुकी हैं, जिसमें कुछ ऐसे बिल्स थे जिसको कहीं ना कहीं राव जोनी कोर्ट ने पास किया और फिर वहीं अगर देखा जाए तो उनकी जमानत याचिका पहली बार में इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का मान लेना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि अब मनीष सिसोदिया का समय जो है वो जेल में पूरा हो चुका है और वो हो सकता है जल्द से जल्द बाहर आते हुए भी दिखाई दें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया बेहद जल्द बाहर आते कोर्ट से नजर आ सकते हैं, लेकिन सवालों का दौर लगातार इसी पर टिका हुआ है कि अगर मनीष सिसोदिया जेल से नहीं बाहर आते, अरविंद केजरीवाल की अगर रिहाई हो जाती है तो क्या समीकरण कहीं ना कहीं आप देखती है माही? क्योंकि मनीष सिसोदिया के लिए आखिर आम आदमी पार्टी अभी तक जद्दोजहद क्यों नहीं कर रही है? मनीष सिसोदिया के लिए आखिर आम आदमी पार्टी बाहर बैठकर चुनाव प्रचार क्यों नहीं कर रही है? देखिए, मुख्य समस्याएं कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलती हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर आप थोड़ा गौर करें तो दिल्ली में इस समय जल संकट जो है वो चरम पर चल रहा है। तीसी मार लेना हाल ही में जमीनों पर बैठ के जिस हिसाब से लगातार आप देखें उनके खिलाफ प्रदर्शन करती नजर आ रही थी और प्रदर्शन इस मामले पर भी हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाए। और जिस हिसाब से हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में अपने बयान में ये भी कहा था सुनवाई के दौरान कि मनीष सिसोदिया इस मामले से, शराब घोटाले के मामले से पूरी तरह से दूर हैं, तो जिस हिसाब से उन पर आरोप कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई लगा रही है वो आरोप बेबुनियाद है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के पक्ष में बोलते नजर आ रहे हैं और अपने पक्ष से कहीं ना कहीं दूर भागते नजर आ रहे हैं? कैसी स्थिति आप देखती हैं? देखिए आश्रुति, मुझे ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया कहीं ना कहीं मेन विक्टिम है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल भी उनसे किनारा करते हुए नजर आए और किसी भी तरीके की उनके ऊपर सुनवाई नहीं चल रही थी। लेकिन एक बार फिर से अब कहीं ना कहीं अभिषेक मनु सिंघवी हो या मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, कहीं ना कहीं एक्टिव होते हुए नजर आए, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब तक इतने जरूरी नहीं थे। अगर मनीष सिसोदिया बाहर आ भी जाते फिर उनको जेल जाना पड़ता तो शायद वो उनकी पार्टी के लिए बेहतर नहीं होगा। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव के ठीक 1 साल पहले आप देखिए किस तरीके से ये पूरा माहौल कहीं ना कहीं गर्माता हुआ नजर आ रहा है। लगातार याचिकाएं लगाई जा रही है जिसमें अरविंद केजरीवाल भी राव जोनी कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उनको लगातार कहीं ना कहीं याचिका पर इस तरीके से सुनवाई होना इस बात की तरफ इशारा है। और आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत पर फैसला आया, अंतरिम जमानत उनको मिल चुकी है। अभी एक 3 जजों की बेंच जिसमें सीजीआई चंद्रचूड़ भी बैठ सकते हैं और उस पर उनका फैसला आ सकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल के साथ साथ
साथ मनीष सिसोदिया की भी जो जेल की एक सजा थी वो भी कम होती हुई नजर आएगी और इस बार उनको बड़ी राहत, दोनों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और सबसे बड़ा लूप होल्स जो देखने को मिला है कहीं ना कहीं, चाहे सिसोदिया के केस में हो चाहे अरविंद केजरीवाल के, दोनों में एक सिमिलैरिटी ये देखने को मिली है कि जिस तरीके से सीबीआई ने दोनों को एक दूसरे के जाल में फंसाने की कोशिश की है वो सीबीआई के ऊपर खुद ही भारी पड़ता हुआ नजर आया। और कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये बात साफ तौर पर कह दी थी कि आपने किस बिना पर इनको गिरफ्तार किया, वो भी 2 साल पहले आपने जो केस दर्ज किया था तब आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया। जब ईडी गिरफ्तार कर देती है, जब वो न्यायिक हिरासत में जाते हैं तब आप उनको गिरफ्तार करने क्यों आते हैं। तो ऐसे में ये केवल जवाब तो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के लिए माना गया था, लेकिन ये दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के ऊपर इसलिए भी ध्यान नहीं दे पा रही थी क्योंकि इसका एक मेन रीजन है कि मनीष सिसोदिया मेन विक्टिम के रूप में कहीं ना कहीं जेल में बंद है, 16 महीने से जेल में बंद है। ऐसे में ये बात उनके ऊपर ना पड़े, अरविंद केजरीवाल फिर उसमें फंसते हुए नजर आए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किनारा किया गया था। वो किनारा कहीं ना कहीं मिटाते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे को। अब फिर से कहीं ना कहीं याचिका लगाई जा रही है और बेल मिलने की पूरी उम्मीद भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बेल मिलने की पूरी उम्मीदें कहीं ना कहीं जो है वो जताई जा रही है, लेकिन स्थिति दिल्ली में जो है वो कहीं ना कहीं अनुकूल बनी हुई है। कि आखिरी सवाल माही आपसे और रहेगा, आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रह सकती है 2025 के विधानसभा चुनाव में? कम शब्दों में आपसे बयान लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल, देखिए अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ जाएंगे तो रणनीति यही है, फिर से सिंपैथी वोट और फिर से वही दमखम के साथ काम करते हुए नजर आएंगे। जनता को लुभाने का पूरा प्रयास करेंगे। जो उनका फ्री राशन का मुद्दा कहीं ना कहीं फिर से वो उठाते हुए नजर आएंगे, भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे और अपना भी कहीं ना कहीं बिजली पानी का जो एक उनकी एक पॉलिसी थी जो उठाते हुए नजर आए थे वो फिर से नजर आ सकता है। और ऐसे में शिक्षा व्यवस्था भी कहीं ना कहीं फिर से मजबूत करते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो जनता का झुकाव है इन्हीं मुद्दों पर केजरीवाल की तरफ रहा है और यही रीजन है कि जनता उनको पसंद करते हुए नजर आई थी, जिसमें शिक्षा, महंगाई और बिजली फ्री पानी इस तरीके की व्यवस्था की गई थी। और जैसे अरविंद केजरीवाल आप देखेंगे जेल में गए, कहीं ना कहीं जल संकट दिल्ली में कैसा उभरता हुआ नजर आया या फिर उसको उभारा गया। ये तो कहीं ना कहीं बात यही निकल कर आती है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए, विधानसभा में उनको हार दिलाने के लिए, जनता के मन में कहीं ना कहीं उनके लिए एक द्वेष उत्पन्न करने के लिए इस तरीके की गतिविधियां की जा रही है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जल संकट का मामला हो, चाहे तमाम तरीके के जो आरोप लगते हुए नजर आए। स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा कहीं ना कहीं इसी सबके इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आता है। वैसे में अगर इन सब मुश्किलों को पार करते हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो जाहिर तौर पर विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर आ जाते हैं तो दिल्ली की बिगड़ती स्थिति को ये दोनों ही दिग्गज संभालते नजर आएंगे। लेकिन सवालों का दौर, प्रयासों का दौर यहीं आकर टिक जाता है कि आज अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत तो मिल गई है, लेकिन 15 जुलाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सिसोदिया खटखटाएंगे तो क्या यह मामला बड़ी बेंच तक सौंपता या बड़ी बेंच तक जाता नजर आएगा या फिर नहीं? फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।